डियर पेरेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको बार बार सर्दी क्यों हो जाता है और ऐसी क्या क्या सावधानी हम लोग अपनाएं कि बच्चे जो हैं वो सर्दी ज़ुकाम उनको ना हो, बच्चे हेल्दी रहें। और बार बार सर्दी ज़ुकाम तबीयत ख़राब की वजह से बुखार जब उनको आ जाता है तो उसकी वजह से बच्चों का हेल्थ भी थोड़ा डाउन हो जाता है। तो क्या क्या हम लोग सावधानी अपनाएं जिसकी वजह से जो है बच्चे को बार बार सर्दी ज़ुकाम ना हो। डियर पेरेंट्स, ये जो है एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो ड्रॉपलेट की वजह से होता है। मोस्टली इसमें होता है कि ये हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं और इसकी वजह से खाना पीना बंद कर देते हैं और बच्चे की हेल्थ जो है वो डाउन हो जाती है। और ये जो है ना तकरीबन 200 इसमें इस तरह के 200 वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैलता है और इतना ज़्यादा ये कॉमन हो गया है बच्चों में, तो इसलिए इसे कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि ये किन किन वजह से होता है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें। मैं ऐसे 8 होम रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आप अपने बच्चे को सर्दी ज़ुकाम से बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। तो टिप नंबर 1, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंड्स, बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ा। इस समय आप लोग बच्चा जितना भी चिड़चिड़ा हो रहा हो या फिर बच्चा की जितनी भी तबीयत खराब हो, आधे घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना है। इससे क्या होता है कि बच्चा माँ के कांटेक्ट में रहता है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। और वो क्या होता है कि जब बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है ना, तो वो बिस्तर में सोना भी नहीं चाहता है, तो जब वो माँ की गोद में आता है तो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और वो थोड़ा सा नींद भी ले पाता है। ब्रेस्ट फीड जो है बच्चों के लिए अमृत माना गया है, तो इस वक्त भी ब्रेस्ट फीड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे ऐसे ऐसे तत्व हैं फ्रेंड्स कि बच्चे को जो है वो हर तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता को देता है। तो इसलिए हमें ब्रेस्ट फीड इस टाइम पे बिल्कुल नहीं बंद करवाना। और सेकेंड है फ्रेंड्स कि जो है बच्चों में जो है वो स्टीम इन्हेलेशन ज़रूर कराना चाहिए बच्चे को। अगर बच्चा छोटा है तो उसको सावधानी पूर्वक आप लोग गरम पतीला में पानी करके दिलवा सकते। फिर बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, आजकल तो रेडीमेड सारा स्टीमर्स भी आने लगा है, मार्केट में स्टीमर्स मिलते हैं, आप लोग उसके द्वारा भी अपने बच्चे को स्टीम दिला सकते हैं। स्टीम दिलाने का फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम लोग बच्चे को स्टीम दिलाते हैं तो उसके जो नाक हैं वो खुलते हैं, उसका गला जो है वो थोड़ा खुलता है, तो बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, वो बहुत रिलैक्स महसूस करता है। डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट करके भी ले सकते हैं या फिर आप लोग नेज़ल ड्रॉप जो होते हैं वो आप लोग ऐसे खुद से भी ला सकते हैं और उसको दो ड्रॉप या 1 ड्रॉप करके आप लोगों को डालना है। इससे बहुत आराम मिलेगा। 4 से 6 बार आप लोग दिन में डाल सकते हैं। हर 2-3 घंटे में आप लोग इसको डालते रहिए तो बच्चे का नाक खुला रहेगा, वो अच्छी से सांस ले। इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं कि जब बच्चा अगर मान लो 6 महीना से बड़ा है तो हम लोग उसको पानी दे सकते हैं, तो उस वक्त पर आप लोगों को बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना वो गर्म पानी आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए, गर्म दूध ज़रूर देना चाहिए हल्दी वाला। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग उसको, अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आप लोग उसको सूप दे सकते हैं, हल्का गर्म। आप लोग उसको लुकवार्म जो होता है वो आप लोग ज़रूर उसको पिलाइएगा। चिकन सूप पिलाइए, आप लोग वेज सूप पिलाइए, नॉन वेज सूप पिलाइए, आप लोग जैसा आपके घर में बनता है आप लोग उस तरह का ज़रूर पिलाइए, क्योंकि सूप में क्या होता है ना कि थोड़ा सा उससे एनर्जी भी बच्चे को मिल जाती है और साथ ही साथ वो सर्दी में भी बहुत आराम दिलाता है। नेक्स्ट है बच्चे का जो है स्लीपिंग पोजीशन। तो स्लीपिंग पोजीशन कैसा है फ्रेंड्स, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है पेरेंट्स, तो बच्चे को ना हमेशा सर को आप लोग तकिया लगा के थोड़ा सा इस तरह से आप लोगों को ऊपर, हल्का, ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल हमारे जितना ऊंचा तकिया नहीं, हल्का सा आप लोगों को ऊंचा करना है बच्चे का सिर। और समय समय पर उसकी जो कभी उसको सुपाइन पे लेटाइए, कभी उसको लेफ़्ट लेटरल, कभी राइट लेफ्ट लेटरल, इस तरह से आप लोग उसका जो है पोस्चर आप लोग ज़रूर चेंज करिए। इससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। और जो तकिया हम लोग लगाते हैं ना, तो उससे सारा जो म्यूकस नाक पर यहाँ जमा होने लगता है, उसकी वजह से जमा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका गर्दन हल्का सा ऊपर हो जाता है, तो उसकी वजह से जितना भी म्यूकस है वो सिर की ओर नहीं जा पाता है और नाक जाम नहीं होता है। तो जब नाक जाम नहीं होता है तो बच्चा बहुत अच्छे से सांस लेता है। तो इसलिए आप लोगों को जब बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो आप लोग ज़रूर उसको तकिया या फिर पिलो कहें वो आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की बेबी रब। जो बेबी रब आते हैं जैसे जंडू बाम टाइप का होता है ना, तो वो जब बेबी रब आते हैं वो आप लोगों को बच्चे वाला ही लेना चाहिए। आप लोग को उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो ज़रूर से पढ़ लेनी चाहिए। उसमें अगर यूकेलिप्टस ड्रॉप है या उसका ऑयल है
जिसमें उसमें मिक्स है, उसी वाले को आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए स्पेशल होता है। और अभी तो बहुत सारे जो ना बेबी हग का, हिमालय का, इस तरह अच्छे अच्छे जो ब्रांड है उसके आते हैं। तो आप लोग लेने से पहले आप लोग ज़रूर उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया तो आप लोग उसको शहद ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि शहद बहुत ही अच्छा है सर्दी ज़ुकाम के लिए। अगर बच्चा छोटा है तो आप लोग ना दें, अगर बड़े भी इसका उपयोग जब हम लोग करते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग शहद का इस्तेमाल जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन पे आप लोग ज़रूर करें। शहद लीजिए आप लोग, 2-3 जो है काली मिर्च लीजिए, उसको पाउडर बना लीजिए, और थोड़े से तुलसी के पत्ते को आप लोग एक साथ में इनको आप थोड़े से पानी में उबालिए, या फिर अगर बच्चे को दूध दे रहे हैं तो आप लोग उसको दूध में अच्छे से उबालिए, और उसके बाद फिर उसमें 1 चम्मच शहद का या फिर आधा चम्मच शहद का डाल के आप लोग उसको अच्छे से मिलाइए, और उसके बाद फिर आप लोग बच्चे को दीजिए। तो ये बच्चे में बहुत ज़्यादा कारगर होता है और बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। लास्ट होम रेमेडी है फ्रेंड्स, कि इसमें क्या होता है, जब बच्चे गार्गिल करना सीख जाते हैं, मोस्टली 5 से 6 साल के बच्चे ही गार्गिल पर कर पाएंगे, छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आपका बच्चा अगर 5-6 साल का है, गार्गिल करना सीख गया है, तो आप लोग उसको हल्का जो ल्यूकवार्म है, उस ल्यूकवार्म वाटर है उसमें आप लोग हल्का 1 चम्मच, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच के तकरीबन नमक डालिए, और उससे बच्चे को गार्गिल कराएंगे। तो उससे जो बच्चा का गला बहुत रिलैक्स होगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और नाक तो खैर इसमें नहीं, लेकिन आपका जो गले में जो गले में जो खरखराहट होती है ना, जो चुभन सा होता है, वो ज़रूर बच्चे में आराम देता है ये होम रेमेडी से। तो आप लोग गार्गिल अपने बच्चे को ज़रूर करवाएं। और कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है, आपने पैरासीटामोल दिया है फिर भी उसका बुखार नहीं उतर रहा है, बच्चा बिल्कुल एकदम सुस्त सा हो गया है, खेल नहीं रहा है, मम्मा फीड नहीं कर रहा, कुछ खा नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ होम रेमेडी के भरोसे नहीं रहना है, आप लोगों को इमीडिएटली अपने डॉक्टर से दिखाना है। सो पेरेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं या फिर ऐसा क्या है जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए खुद से। सो सबसे फर्स्ट है पेरेंट कि हम लोगों को नेबुलाइजेशन जो है वो खुद से नहीं करा देना चाहिए घर में, ये डॉक्टर से कंसल्ट करके। हम लोग घर में दे सकते हैं खुद से, लेकिन विदाउट आप लोग डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप लोग बिल्कुल नहीं देंगे। आप लोग जब तक कंसल्ट नहीं कराएंगे, डॉक्टर से नहीं करेंगे अपने डॉक्टर से कंसल्ट, तब तक आप लोगों को नेबुलाइजेशन घर में नहीं देता, क्योंकि इसमें इनहेल कंडीशन से दवाइयाँ दी जाती है, सांसों के द्वारा दवाइयाँ दी जाती हैं, और हर बीमारी का अलग अलग दवा होता है, अलग अलग डोज होता है, अलग अलग ड्यूरेशन तक दी जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये एकदम मेक श्योर करना है कि आप लोगों को ये दवाइयाँ, मतलब इनहेल द्वारा जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो खुद से आप लोगों को नहीं देना है। क्योंकि जो बीमारी है, जैसे मान लो आपके बच्चे को खांसी है, तो ये खांसी किस वजह से आई है, तो उस वजह को पहले जानना होता है, और उसके बाद उस हिसाब से दवाई दी जाती है। उसके डोजेस अलग होते हैं, उसकी जो मात्रा अलग होती है, किस मात्रा में आप लोगों को देना है, कितने दिन तक देना है, ये सारा कुछ हमें डॉक्टर बताते हैं। तो इस वजह से हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम लोग इनहेलेशन की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग इनहेल द्वारा देते हैं, वो हम लोगों को खुद से नहीं करना है, हम लोगों को अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। है फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग बच्चे को जब एंटीबायोटिक देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बच्चे को खुद से एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो बीमारी है, जो भी है, बच्चे को सर्दी खांसी है, ज़ुकाम है, कुछ भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद से उसको ट्रीटमेंट देने लगे, क्योंकि लास्ट प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने लिखा था, तो मे बी इस वाले में भी सेम दवा चलेगा और हम लोग वही चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारी गलती है फ्रेंड। हम लोग 5 दिन का डोज है, हमें तो इतना आइडिया है नहीं, हम 3 दिन का डोज दे दिए, तो ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड कि कफ सिरप। कफ सिरप का क्या है कि हम लोग जब भी बच्चे को सर्दी खांसी होती है, बस मेडिकल जाते हैं, एक कफ सिरप उठा के लाते हैं और बच्चे को पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि कफ सिरप भी ना, सब एक तरह के कफ सिरप नहीं होते हैं, कफ सिरप अलग अलग होते हैं हर बीमारी के लिए, कि आपके बच्चे को किस तरह का कफ है, ठीक है, तो उस हिसाब से डॉक्टर्स हमें देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को हल्की सर्दी खांसी होती, कभी क्या होता है कि कफ बहुत ज़्यादा जम गया,
तो हर कफ सिरप जो है वो अलग अलग उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसी में जो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है मेडिसिन का, वो कॉम्बिनेशन भी जो है ना वो कभी कभी अलग होता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जब भी कफ सिरप दें बच्चे को तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उसके बाद ही हम लोग कफ सिरप स्टार्ट करें। तो इसके बचाव के बारे में आज जानेंगे कि हम लोग क्या ऐसे करें कि इससे हम लोग बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ना हो। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है बीमारी ये ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग छींकते हैं खांसते हैं तो इससे ये फैलता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी अगर घर में किसी बड़े को हो गया है सर्दी तो वो हमेशा मास्क लगा के रखे, अपने हाथों को हमेशा साबुन से धोए और उसके बाद ही बच्चे के पास जाए। अगर पॉसिबल है तो बच्चे के पास ना ही जाए तो बेहतर है, बच्चे के कांटेक्ट में ना रहे तो बेहतर है। अगर मम्मी को भी हो गया है तो मम्मी भी अपने हाथों को वॉश करे, मास्क लगाए, तभी बच्चे को फीड कराए। ऐसे में क्या है कि हम लोग बच्चे को बचा सकते हैं। कि वैक्सीन आती है इन्फ्लुएंजा जो वायरस की वैक्सीन होती है, तो आप लोग वो भी लगवा सकते हैं और अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी, इसके लिए आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।